अगर चाहत दीदार की हो तो नज़रें टिका के रखो, अगर चाहत दीदार की हो तो नज़रें टिका के रखो, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर एक दिन सरकती ज़रूर है, सरकती ज़रूर है। आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती के यूट्यूब चैनल पे। हम दिशा और डायरेक्शन का पार्ट 2 वीडियो लेकर उपस्थित हो चुके हैं। पार्ट 1 में हम बताए थे कि कोई कितना चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, किस दिशा में उसका मुख रहेगा, ये सब चीज़ एकदम छितार के बता दिए थे। अब पार्ट 2 में ये चीज़ छितार के बताने जा रहे हैं कि उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी और नहीं तो फिर न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितना होगा। तो सबसे पहले जो है दिशा होता है हम लोग का 4 गो NESW। N से होता है उत्तर नॉर्थ, ईस्ट यानी पूरब, साउथ मतलब पश्चिम, साउथ मतलब हो जाता है साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम। इसके साथ ही अगर सब डायरेक्शन को जोड़ दिया जाए तो वो 4 गो होता है। एक हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, दूसरा का हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, इसके बाद हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, इसके बाद हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। दिशा में जो है दुइये को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, एक आपका नॉर्थ, दूसरा का आपका साउथ। इसीलिए हम जहाँ पर भी आप देखते हैं उत्तर दक्षिण कबो पहले ही में रहेगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अब एक और चीज़ दूसरा का कॉन्सेप्ट ये है, पर कोई बोले आपसे कि आपको दाएं मुड़ना है, यानी आप कबो तुलना कीजिएगा तो घड़ी का जो सुई चलता है उसी से तुलना कीजिएगा। ऐसे ही सुई चलता है, ठीक है। अब घड़ी का सुई ऐसे चलता है तो आप ऐसे जा रहे हैं, आपको मुड़ना है दाएं, यानी आप नीचे की तरफ मुड़िएगा ऐसे तो आप मुड़ गए कहाँ, दाहिने की तरफ। ठीक है। अगर आपको मुड़ना है बाएं तो मान लेते हैं घड़ी है, घड़ी कब चलेगी, यही दिशा में जाएगी। ठीक है। लेकिन आपको इसको उल्टा दिशा में मुड़ना है। अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं आपको मुड़ जाना है बाएं, यानी आप जो है घड़ी जगह चल रहा है वहीं में चलिएगा। तो घड़ी जगह चल रहा है उस तरह से आपको इधर मुड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको मुड़ना है इसके उल्टा, यानी आप कहाँ चल जाइएगा तो ऊपर। ठीक है। तीसरा का कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्टेंस बताने के लिए आपको जो है हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है या कि नहीं बन रहा है। दुइये को सिचुएशन में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हलहू है रियल। पहले का सिचुएशन होता है संपूर्ण त्रिभुज का बनना, अगर बन रहा है तो ठीक है। इसमें एक सूत्र आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी को लागू करेंगे आंसर निकल जाएगा। दूसरा का है समकोण त्रिभुज का न बनना, माने अगर नहीं बने उस सिचुएशन में क्या करेंगे, यही आयत का या वर्ग का जो है सहारा लेंगे और उसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तनिक भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको बना के देखते हैं। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किमी जाता है, तो जहाँ पे खड़ा है उससे 40 किलोमीटर चल दिया पूर्व। तो मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है, पूर्व जाना है तो ऐसे जाएगा 40 किमी, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किमी जाता है। तो उत्तर की तरफ मुड़ गया और चल गया कितना, 20 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ जाता है और 40 किमी जाता है। और बाएं मुड़ना है तो घड़ी ऐसे चलता है, यानी इधर मुड़ेगा तो दाएं, इसके उल्टा मुड़ गया तब बाएं। तो बाएं मुड़कर चल दिया कितना, तो 40 किमी। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ था देखिए, है ना दूरी पूछने लगा अब आपसे, है 40 है, है 40 है, तो है 20 है, तो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। इस यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज बना नहीं बना, यानी हम किसका सहारा ले लिए, तो आयत का सहारा ले लिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन जो है 20 किलोमीटर एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर 4 किमी दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, तो आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले दिशा होता है 4 गो NESW,
सब डायरेक्शन होता है यो 4 गो, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, इसके बाद हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रियावा जो है उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे खड़ी है, ऐसे उत्तर पूर्व यानी तिरछा हिंग जाएगी तो कितना चली गई, उत्तर पूर्व कितना चली तो 3 किलोमीटर। ठीक है। फिर 4 किमी दक्षिण पूर्व की ओर चली। ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व इसको जाना है तो ये कैसे जाएगी, अब ये मान लेंगे मूल बिंदु को सेंटर हो गया इसके, ऐसे जाएंगे तो दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की तरफ चल दी कितना तो 4 किलोमीटर। ठीक है। तो आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिए कबो भी एगो डायरेक्शन या एगो सब डायरेक्शन के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी इसके बीच बना कोण कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया समकोण। अब पूछ रहा है तो हो गया हाइपोटेनियस यानी कोण। तो कोण निकालना है ना, कोण बराबर रूट अंडर है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25 बराबर 5 किलोमीटर। तो हमारा जो है ये ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। आप एक स्थान से उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर गए, तो मान लेते हैं वो स्थान है, यहाँ से आप उत्तर की तरफ यानी उत्तर आता है ऊपर, तो आप कितना गए 4 किलोमीटर। ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चले। अब आपको जो है बाएं मुड़ना है, तब आप बाएं मुड़िएगा तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में यानी आप मुड़ना पड़ेगा ऐसे। तो कितना चलना है तो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ पे आप चल दिए। फिर आप पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले, फिर आप बाएं मुड़ गए यानी चले गए कहाँ पे नीचे घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर कितना चले 4 किलोमीटर। तो आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से आप प्रारंभिक बिंदु वही हो गया। यहाँ पे समकोण त्रिभुज तो नहीं बना, इसीलिए सहारा किसका लेंगे तो आयत का। जब हई 4 है तो हई 4, तो हई 2 है तो हई कितना हो जाएगा 2, यानी 2 किलोमीटर। जो हमारा ए ऑप्शन है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। यानी आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। बाएं मुड़ना है यानी घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा, दाएं मुड़ना है घड़ी के चलने की दिशा में ही आपको मुड़ जाना है। ठीक है, दिशा को ध्यान में रखना है, हर एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। हम आशा करते हैं आप इसको जो है अपने से बनाएं, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और आप इसको अपने से बना के देखें। चलिए, हम आशा करते हैं आप लोगों ने ऐसा किया होगा और आपका आंसर भी सही आया होगा। हम इसको बना के यहाँ पे दिखाते हैं। रंगा जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, मान लेते हैं रंगा का घर हई है और दक्षिण दिशा में चला है 60 मीटर, तो दक्षिण होता है नीचे, यहाँ पे चल दिया है 60 मीटर कि चलकर पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर पूर्व की तरफ मुड़ता है, यानी पूर्व हम लोग का हई दिशा में है, तो पूर्व की तरफ मुड़ गया, चल दिया कितना तो 40 मीटर। अब उत्तर में मुड़ जाता है और 40 मीटर चलकर रुक जाता है। तो उत्तर में मुड़ गया, हाँ, चल दिया कितना 40 मीटर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। तो देखिए अब आपको हई डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज देखिएगा बन गया है। ठीक है, पूरा का मान है आपका कितना 60 मीटर। तो जब हई 40 है तो हई हो जाएगा आपका 40 मीटर, हई 40 है तो हई 40 मीटर। अब पूरा 60 हईले है या इतना 40 हो ही गया, तो हई कितना हो गया 20 मीटर। यानी यहाँ पे हमको कोण निकालना है। ठीक है, तो AC बराबर रूट अंडर हई दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 20 के स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर, 400 प्लस 4 चौके 1600, 2500, 5 0। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 50 मीटर।
तो हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम पूरी तरह से करेक्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, उसके अलावा आरपीएफ, एसआई, स्टेट पुलिस, बीपीएससी, दरोगा, ये तमाम प्रकार के अगर एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।